Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज हम बात कर रहे हैं यूपी में बढ़ते हुए बाघों की, टाइगर्स की। और क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे जो जंगल है ये छूटे पड़ गया है। जो पॉपुलेशन टाइगर्स की बढ़ी है इधर दुधवा के साइड पे, पीलीभीत के साइड पे, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उनको दूसरे जंगलों में शिफ्ट करना अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये बाघ बाहर निकलने लगे हैं। एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से उनके बेहतर संरक्षण के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा कि जो बढ़ते हुए पीलीभीत और दुधवा, देखिए दुधवा एक बहुत बड़ा एरिया है। दुधवा खाली दुधवा नेशनल पार्क नहीं है, दुधवा के इर्द गिर्द पड़ता है किशनपुर टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा किनारे आ जाइए तो कतरनिया घाट पड़ता है। तो दुधवा जब हम काउंट करते हैं तो इन तीनों को काउंट कर लेते हैं। तो पीलीभीत में इस समय कुल 71 टाइगर्स हैं एक छोटे से एरिया में, और 2004 साल में इनके सेंसस होते हैं, यानी इनकी गिनती होती है। 2014 में केवल 31 थे, अब बढ़ के ये हो गए हैं 71, और एक बहुत छोटे एरिया के अंदर। और एक फीमेल टाइग्रेस को 10 से 12 किलोमीटर चाहिए होता है टेरिटरी मैनोवर करने के लिए। जो मेल टाइगर होता है उसको 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर चाहिए होता है मैनोवर करने के लिए, अपनी टेरिटरी बना के घूमने के लिए। अगर ये नहीं है तो फिर ये बाहर भटकने लगते हैं, और तब फिर ह्यूमन एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। दूसरा, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इनफाइटिंग भी हो जाती है। पीलीभीत में मैंने जैसे बोला था कि इनफाइटिंग की इतने केसेस नहीं आते हैं, पर दुधवा एंड किशनपुर के अंदर फाइटिंग होती है, ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। ये बहुत टेरिटोरियल जानवर होते हैं टाइगर्स, और ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए लड़ सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इनकी इतनी ज़्यादा तादाद जो बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करके, देखिए इसमें जो सेंसस होता है उसमें जो एडल्ट टाइगरेसेस होते हैं उनको गिनते हैं। जो सब एडल्ट या छोटे बच्चे हैं उनकी गिनती नहीं होती है। तो आप समझ रहे हो कि अगर हम इसमें माने कि सबसे ज़्यादा 153 टाइगर्स हैं दुधवा में इस समय, यानी इन तीनों टेरिटरी को मान के कतरनिया घाट, किशनपुर, दुधवा को ले लें, तो अब टोटल अगर हम ले लेते हैं तो ये एक अच्छी खासी फिगर बन जाती है। ये करीब 205 के आसपास टाइगर्स यूपी में इस समय हैं, और अगर आप थोड़ा सा बाहर इधर उधर ले लें तो हम मान के चलते 225, 228। ये फॉरेस्ट वालों का मानना है कि इतने टाइगर्स हैं, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाए हैं, बट उनका मानना है कि इतने टाइगर्स बाहर के एरिया में भी घूमते हैं। जो बफर जोन है उससे भी बाहर चले आते हैं, और जो जंगल है बीच में। या फिर यूपी में दूसरी प्रॉब्लम होती है शुगर केन टाइगर्स की, कि शुगर केन के बीच में बहुत टाइगर्सेस ब्रीड करती हैं अपने बच्चों को। खाली मेटिंग के टाइम पे टाइगर्स आ जाते हैं और फिर वापस जंगल चले जाते हैं। टाइगर्सेस बच्चों को वहीं बड़ा करती है, फिर वो वहीं बड़े होते हैं। मैंने इसके पहले और भी वीडियो इस पर डाले हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये कि ऐसा ऑप्शन है इनको शिफ्टिंग करने का। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि भाई अगर हम इनमें से कुछ टाइगरेसेस शिफ्ट करते हैं तो कहाँ करेंगे। तो उन्होंने यूपी में ही कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। यूपी में है सोगी बरवा करके एक जगह है, वहाँ शिफ्ट हो सकता है। सहलवा करके एक जगह है, वहाँ शिफ्ट हो सकता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका छतरपुर की तरफ है, तो वहाँ टाइगर्स बिल्कुल कम है। तो अगर टाइगर्स की शिफ्टिंग होनी है तो वहाँ ज़रूरी है, तो वो बैलेंस बन के रहेगा कि जिस जंगल में टाइगर्स नहीं हैं वहाँ टाइगर्स आ जाएंगे, और जिस जंगल में टाइगर्स ज़्यादा हो गए, पॉपुलेटेड हो गए, ओवर पॉपुलेटेड हो गए, तो वहाँ से ये छन के चले जाएंगे। पीलीभीत समझ लीजिए कि 800 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का जंगल है, जिसमें से 400
वर्ग किलोमीटर जो है जंगल वो कोर है। और वैसे ही जो दुधवा है वो 2200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, जिसमें से 1100 जो वर्ग किलोमीटर है वो कोर जंगल है। तो अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि इनको सिमट के इनकी बैलेंस इनफाइटिंग ना हो, निकल के ये बस्तियों की तरफ ना जाए, इंसानों का नुकसान ना करें। तो ये बैलेंस सब वन विभाग का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जो सब एडल्ट हैं या जो छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, ये भी उसी बढ़ोतरी को अब अगले 4 साल में जो काउंट होगा ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। पीलीभीत जो 71 दिखा रहा है, हो सकता है ये 90 के आसपास चले जाए, या और बढ़ गए तो वो 100 के पास भी जा सकते हैं। तो यू नेवर नो। और दुधवा में भी अगर जो भी उनकी पॉपुलेशन इस समय दिखा रहे हैं 205 हो 210 हो, अगर ये हो गया, ये बच्चे बड़े हो गए, दुधवा के आसपास क्योंकि शुगर केन फील्ड्स बहुत से हैं तो बहुत टाइगर्सेस वहीं ब्रीड करती हैं। वहाँ भी कैमरा ट्रैप्स अगल बगल के गाँव में लगाए गए हैं। बट अब सरकार ये फैसला कर रही है कि दुधवा और पीलीभीत में, क्योंकि तेज़ी से बड़ी जो संख्या इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। और मेरे हिसाब से वो टाइगर्स के लिए भी बेहतर होगा, इंसानों के लिए भी बेहतर होगा। तो आज की एक न्यू ईयर में, आज की भी जो दोनों मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, वो इन्फॉर्मेटिव है। तो ये मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी, तो मैं भी समझ रहा था कि पीलीभीत में जो इतनी साइटिंग होती है ना, वो किस वजह से हो रही है। कि पीलीभीत इस समय ओवर पॉपुलेटेड है उसके एरिया के हिसाब से, इसीलिए टाइगर्स अक्सर दिखते हैं। इसीलिए विजिटर्स जो सफारी करने लोग आते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कॉर्बेट को भी पीलीभीत पीछे छोड़ रहा है। मैं खुद पीलीभीत अभी होके आया, है ना। इम्पॉसिबल था मेरे को दिखना और एकदम से टाइगर दिख गया। दिखता ही दिखता है, एकदम ही ख़राब किस्मत आपकी है तो कोई ना कोई टाइगर नहीं दिखेगा। मेरे को तो स्विम करता दिख गया कनाल को। तो एक तो ये मेरे को करनी थी रिपोर्ट। दूसरा, आज एलिफेंट्स की एक बड़ी यूनिक बात आपको बता रहा हूँ कि जब एलिफेंट काफ्स यानी जो बच्चे मर जाते हैं ना जंगलों के अंदर, तो ये एक रिसर्च हुई है खासकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पर मैं भी उन जंगलों में गया हुआ हूँ। गुरुमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन और दूसरा बक्सा टाइगर रिजर्व, वहाँ बड़े एलिफेंट्स है। वो कॉरिडोर है बहुत ज़बरदस्त एलिफेंट्स का। तो वहाँ पर बड़ा यूनिक उनका एक तरीका है कि अगर जो काफ्स होते हैं वो मर जाते हैं तो उनको वो बरी कैसे करते हैं, गाड़ते कैसे हैं। ये एक सेफ जगह ले जाते हैं, वो खींच के, जो बड़े एलिफेंट से वो खींच लेते हैं, पैर से पकड़ लेता है, उनके सूंड से पकड़ लेता है, उनको ले जाता है। फिर वो गड्ढा खोदते हैं, और बिल्कुल सेफ जगह गड्ढा खोदते हैं जहाँ पर कहीं भी ज़्यादा जानवर ना आए। और उस गड्ढे में वो उसको अपसाइड डाउन बरी करते हैं, यानी मुंह नीचे के साइड जाएगा और पैर ऊपर के साइड रहता है। फिर उसको बच्चे को, जो मरा हुआ बच्चा, उसको वो लोग अपसाइड डाउन उस गड्ढे के अंदर डालते हैं, उसको बरी करते हैं, फिर उसको मिट्टी से ढक देते हैं, ढक के उसको बराबर कर देते हैं और काफ़ी टाइम उसकी सुरक्षा भी करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपने रूट के बारे में पूरा मालूम होता है। जहाँ भी वो इस तरह अपने बच्चों को बरी करते हैं उस रास्ते से वो खुद भी नहीं जाते, उसके पैरेलल जो रास्ता है उससे जाते हैं। ये कभी नहीं, क्योंकि वहाँ जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है उसमें ये पाया, इवन अफ्रीकन एलिफेंट्स अगर जंगल में है वो बरी ऐसे ही करते हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ अब रिसर्च हुई है तो पता लगा है कि ये बच्चे जो मरते हैं ये जाते कहाँ हैं। तो ये एलिफेंट जो बड़े हर्ड्स हैं इनको ये पकड़ के ले जाते हैं और फिर ये गड्ढा खोदते हैं, फिर इनका सूंड और सर नीचे और पैर अपवर्ड्स ऐसा ज़मीन पे गाड़ देते हैं, फिर उसको मिट्टी से खूब ढक देते हैं और फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ समय वहाँ रहते भी हैं। और अपने आप को उनको मालूम रहता है, वो इतना ज़बरदस्त रूटीन फॉलो करते हैं, रूट के बारे में जानते हैं कि उस रास्ते से फिर गुजरेंगे कि मेरा पैर पड़ जाए उसके ऊपर।
उसके जो भी पैरेलल रास्ते हैं उससे वो चल देंगे। और हर्ड में यही खासियत होती है, एक चलता है एक के पीछे एक चलने लगता है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज जो पोजीशनिंग है ना उनकी बरी करने की, गाड़ने की, ये बहुत स्ट्रेंज है। अब पता नहीं आप में से कितनों को इस बात को मालूम होगा, मैंने खुद पढ़ी। तो ये बड़ा यूनिक एक तरीका एलिफेंट्स का मैंने देखा कि वो बरी करते हैं खुद ही, और क्या तरीका है उनका बरी करने का। अब इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है, क्यों करते हैं मुंह को नीचे और पैर को ऊंचा, ये तो अभी तक नहीं पता लगा है। बट उसका रीज़न मेरे ख्याल एलिफेंट फैमिली ज़्यादा अच्छी जानती है कि ऐसा क्यों करते हो। तो वो काफ़ी डिस्टेंस तक ड्रैग करते हैं, और जब सेफ एरिया देखते हैं ना वहाँ ये करते हैं, बरी गाड़ते। तो ये बड़ी एक यूनिक चीज़ आपको एलिफेंट के देगी कि ऐसे एलिफेंट जो डेड काव्स हैं, जो मर जाते हैं, उनको वो बरी कैसे करते हैं। उसके ऊपर एक स्टडी हुई है जिसमें कुछ जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं अलीपुरद्वार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में, इन लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया है और ये पाया है कि ये फैक्ट है। इवन अफ्रीकन एलिफेंट्स भी इसी तरह करते हैं, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है। बट ये आज जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये एलिफेंट बरी करने का, ये एक नई फाइंडिंग है रिसर्चर्स के लिए कि ये अपने मरे हुए बच्चों को बरी करते हैं और किस तरीके से बरी करते हैं। तो आज ये छोटी सी वीडियो है, बट ये इन्फॉर्मेटिव है। मैंने सोचा कि ये मैं बनाऊं और आप लोग तो ये इन्फॉर्मेशन दूँ। एक तो टाइगर की पॉपुलेशन जो थोड़ा ओवर पॉपुलेटेड हो रही है दुधवा में भी, पीलीभीत में, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग के बारे में प्लान किया उसके बारे में, क्योंकि उसमें फिर NTCA से परमिशन लेनी पड़ती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से। तो वो परमिशन आ जाएगी तो उसके बाद वो प्लान करेंगे कि क्या करना चाहिए। वो अच्छी चीज़ होती है क्योंकि उससे इनफाइटिंग भी नहीं होगी, और जो भगाए हुए शेर होते हैं जो जंगलों से बाहर निकल जाते हैं, जिनको खदेड़ देते हैं, जो पावरफुल टाइगर्स हैं, वो निकल के फिर गाँव की तरफ चले जाते हैं, बस्तियों की तरफ चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो है, आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेंशन करिए, उसको कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे को पता लगता है कि हाँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, या मेरी जो मैं बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अच्छी लगी। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। स्टोरीज़ तो बहुत बोलता रहता हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन में जंगल में जो है लोगों को, जानवरों को सिचुएशंस फेस करनी होती है। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो लोकल्स की नॉलेज होती है वो इतनी पुख्ता होती है कि उसके जो फैक्ट्स हैं वो लोगों को दिखने लगते हैं कुछ ही समय में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।